हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। और अभी मेरी जो स्टडी है थोड़ी डिस्टर्ब चल रही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि थोड़े से मेरे साथ हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उन्हीं को अभी मैंने जो अपने ट्यूशन से ऑफ लिया हुआ है, तो अभी उसी का मैं ट्रीटमेंट वगैरह ले रही हूँ। और डॉक्टर ने जो भी टेस्ट वगैरह बताए हैं उन्हीं में मैं अभी लगी हुई हूँ। एक्चुअल में क्या होता है कि जब अपना जो भी अपना वर्क वगैरह स्टार्ट हो जाता है तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि फटाफट से चीज़ें करवा लो। तब देख के करना पड़ता है कि ट्यूशन्स कब हैं, क्लासेस कब हैं, और कब का टाइमिंग लेना है ना। तो बहुत हेक्टिक हो जाता है, इसीलिए मैंने अभी का टाइम चूज़ किया। तो अभी बस मैं उन्हीं सब चीज़ों में लगी हुई हूँ। सारे टेस्ट वगैरह नॉर्मल आए हैं और सब कुछ ठीक है अभी तक। तो बाकी अभी डॉक्टर को दोबारा कंसल्ट करवाना है, जो भी रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं तब देखते हैं क्या होता है। इसी वजह से फ्रेंड्स, मैं 2 दिन से अपने जो व्लॉग्स थे वो भी मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। इस बात के लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। और इसके अलावा मैं मम्मी के यहाँ चली गई थी, वहीं से मैं डॉक्टर के जा रही थी और जो भी टेस्ट वगैरह करवाने थे मैं वहीं से जा रही थी। तो फाइनली मैं कल इवनिंग में आ गई थी, और आने के बाद फिर मैंने लेट ही हो गया था आने में, तो फिर मैं व्लॉग वगैरह भी शूट नहीं कर पाई थी। और मैं जब भी वहाँ जाती हूँ सोचती हूँ कि मैं वहाँ पे शूट करूँ, पर वो बातों में लग जाते हैं, और मतलब ऐसा रूटीन रहता है कि मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए तो मैंने बेसिकली आज से अपना शूट स्टार्ट किया है। और फिर मैंने स्टडी वगैरह, मैं वहाँ बुक्स वगैरह लेके गई थी, थोड़ा बहुत ही मैं स्टडी कर पाई थी, ज़्यादा नहीं कर पाई थी, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और फिर मुझे डॉक्टर के भी जाना था। तो बेसिकली फ्रेंड, ये जो है ये आज का है। और आज मॉर्निंग में भी मैं जो भी अपना काम वगैरह था सबसे फिनिश होके सारा कंप्लीट करके, और आज मैंने बालों में हीना भी लगाई थी, क्योंकि अभी लगता है कि खुद पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए और ख़ुद की भी थोड़ी केयर की जाए। जब हमारे पास टाइम होता है ना, तो लगता है कि चलो ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। तो ये लगता है कि जितना टाइम है फटाफट जो भी हमारे पेंडिंग काम है हम फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि मंडे से फिर वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी चीज़ों में लगी हुई हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने अपना सारा कंप्लीट करके हीना वगैरह लगाई थी, वो मैंने वॉश करके फिर मैं यहाँ स्टडी के लिए बैठ गई थी। और ये फ्रेंड्स, मैं अपना साइंस कर रही हूँ। जो मैं अपना फर्स्ट लॉट स्टार्ट करती हूँ वो साइंस से ही करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं कोई भी ऐसा सब्जेक्ट लेती हूँ जो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो फिर मेरा न्यू सब्जेक्ट कभी कभी छूट जाता है। तो ये मैंने प्रायोरिटी बनाई हुई है कि मैं जब भी अपना स्टार्ट करूँगी तो मैं अपना जो भी मेरे पेंडिंग सब्जेक्ट है वहीं से करूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे साइंस का जो सब्जेक्ट है वो लेके बैठी हूँ, और पनोरमा से मैं कर रही हूँ। 9-10 की मेरे पास बुक नहीं है, और ना ही मैं परचेज़ करने वाली हूँ। और मैंने उसके ऐप वगैरह भी डाउनलोड किए हैं। तो अगर मुझे इसमें कुछ मैटर कम लगा या मुझे नहीं समझ में आया, तो फिर मैं 9-10 के चैप्टर से मैं अपना जो भी टॉपिक है वो मैं अपना कंप्लीट कर लूँगी। जैसे कि फ्रेंड्स, आप देख ही रहे हैं कि अभी आचार संहिता हट चुकी है, और जो वैकेंसी है उसके बहुत सारे वीडियोस आने लगे हैं कि आने वाली है, कभी भी आ सकती है। तो मतलब बहुत ही एक बोला जाए तो अभी तक अगर मैं आपको कहूँ कि आने वाली है या जो भी है, तो वो देखिए चीज़ें कंफर्म मैं आपको नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोल सकती हूँ कि अभी जो टाइम है हमारे पास, इसको हमें हमारी जो पढ़ने की स्पीड है उसे हमें बढ़ा देना है ना। क्योंकि अभी तक चलो हमने थोड़ा बहुत कर लिया, या फिर ठीक है मन नहीं किया तो नहीं किया, या फिर हमने स्किप कर दिया, तो वो चीज़ें फ्रेंड्स अभी हम नहीं कर सकते हैं। अभी जो टाइम है वो हमारी रफ्तार को बढ़ाने का है, और फटाफट से जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसे कंप्लीट करिए और रिवीजन करिए। अपना जो भी सिलेबस है चाहे पुराना है, अगर आपके पास मैटर भी पुराना है या सिलेबस भी पुराना है, तो आप पुराने के अकॉर्डिंग ही करिए, क्योंकि नए के चक्कर में आप बैठेंगे फ्रेंड्स तो हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप सारी चीज़ें कंप्लीट कर पाएँ। सब्सक्राइबर हैं, उनका एक कमेंट आया था कि आपके कौन-कौन से सब्जेक्ट हो चुके हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा जो हिस्ट्री है, कला संस्कृति वाला जो पोर्शन है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी भी मैं उस पोर्शन के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं सारे ही क्वेश्चंस करने में कैपेबल हो पाऊँ। मैं जो भी है मैं आप सब लोगों के साथ में देखिए सच बताऊँगी, मैं कोई भी ऐसी चीज़ें अपने व्लॉग में नहीं बताती हूँ जो झूठी हो या फेक हो। जो एक्चुअल में सिचुएशन है, जो मैं करती हूँ वही मैं आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड, मैंने अपना जो हिस्ट्री कला संस्कृति है वो कर ली है, बट मैं उस अभी भी उसके लिए मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है, और हिंदी इंग्लिश कर लिया है, स्कूल मैनेजमेंट कर लिया है, और अपना क्या पेडागोजी कर लिया है। अभी जो मेरे पेंडिंग है वो मेरा साइंस है, और हाफ पॉलिटी है, और मेरा मैथ्स है, रीजनिंग है। तो ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स अभी मेरे पेंडिंग है, और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपना 1 मंथ जो मैंने बताया है उसमें 2 सब्जेक्ट मेरा जो भी पेंडिंग है वो मैं अपना कंप्लीट कर लूँ।
देखिए फ्रेंड्स, देखिए अभी हमारे पास टाइम है। एक्चुअल में होता क्या है कि हम जो चीज़ें प्लान करते हैं कभी-कभी वो चीज़ें उसके मुताबिक नहीं हो पाती हैं, है ना? बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ में पैरेलल चलती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अभी मेरा हेल्थ इश्यू हो गया, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहीं जाना है या कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हमें करवाना होता है, तो उसमें हमें थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है। तो जितना हम शेड्यूल बनाते हैं उसमें से हमारा 100% नहीं हो पाता है, बट इट्स ओके फ्रेंड्स। मैं बिलीव करती हूँ कि आप हमेशा 100% की कोशिश में ना रहें, ठीक है? कभी-कभी होता है कि हम 100% की कोशिश में हम 1% भी स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, हमें 10% भी नहीं कर पाते हैं, है ना? इट्स ओके अगर आपने 100% प्लान किया है, अगर आप उसमें से 70%, 80%, 90%, 60% भी कर पा रहे हैं, तो इट इज़ गुड, ठीक है? ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। ना से हाँ बेटर है, एटलीस्ट आप कुछ कर पा रहे हैं, एटलीस्ट आपका कुछ कुछ पोर्शन आपका कंप्लीट हुआ है। सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो फर्स्ट ग्रेड करें, सेकंड ग्रेड करें, थर्ड ग्रेड करें। तो देखिए मैं आप सबके लिए बता देती हूँ, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, जो भी आपकी एजुकेशन है, आप उसके अकॉर्डिंग और अपनी जो मैं बोलूँगी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करिए। आप देखिए कि आप किस चीज़ के लिए कैपेबल हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमए, एमएससी, एमकॉम किया हुआ है, तो आप फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप अपना रीट और आप अपना सेकंड ग्रेड दे सकते हैं। ठीक है? आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, ठीक है? कभी-कभी होता है कि हमें कोई जस्ट बोल देता है और हम उसके बहाव में बह के चीज़ों को करने लग जाते हैं। आप अपनी कैपेसिटी देखिए, आप अपने इंटरेस्ट देखिए, आप अपनी एजुकेशन देखिए, उसके बाद आप अपना जो भी आप करना चाहते हैं वो स्टार्ट करिए। देखिए फ्रेंड्स, जो टाइम है बहुत तेज़ी से चलता है, ठीक है? ये हमारे लिए नहीं रुकता है, लेकिन अगर आप अभी भी इसी असमंजस में हैं कि हमें फर्स्ट ग्रेड करना है, सेकंड ग्रेड करना है, थर्ड ग्रेड करना है, तो आप अभी भी बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे हैं, ठीक है? फटाफट से किसी एक नतीजे पर निकालिए। आप एक किसी नतीजे पर सटीक होइए कि मुझे हाँ, फाइनली ये करना है, फर्स्ट ग्रेड करना है, सेकंड ग्रेड करना है, थर्ड ग्रेड करना है, ठीक है? और अगर आपको कन्फ्यूज़न है, तो आपके कोई रिलेटिव हैं या फिर आपके कोई फ्रेंड हैं या फिर आप नेट पे भी काफ़ी सारी जो जानकारी इसके थ्रू ले सकते हैं, और या फिर आपको डिटेल में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप सब लोगों की सेम क्वेरी हुई तो मैं डेफ़िनेटली उसके लिए वीडियो बनाऊँगी। लेकिन देखिए, फटाफट से किसी नतीजे पे पहुँचिए और फटाफट से अपनी स्टडी को स्टार्ट करिए। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं होता है कि इससे जब हम स्टडी करते हैं, हम तैयारी करना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, तो हमें 6 मंथ तो सेट होने में लग जाता है, क्योंकि हमने स्टडी ऑलरेडी बहुत टाइम पहले की हुई है। तो हमें सिलेबस को देखने में, उसको पहचानने में कि अच्छा इस सब्जेक्ट में ये चैप्टर्स आएँगे, ये चैप्टर्स हमने वहाँ पढ़े थे, वहाँ पढ़े थे, जो भी एनालाइज़ेशन होता है आपका, और मुझे किस-किस बुक से करना है, या फिर मुझे पहले कौन-सा सब्जेक्ट पिक करना है, मुझे और कौन-सा सब्जेक्ट लास्ट में रखना है, या मुझे 15 डेज़ का टारगेट बना है, 1 मंथ का। तो दोस्तों, ये जो प्रोसेस होता है इतना ईज़ी नहीं होता, और आप देखेंगे आप बार-बार में एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने टारगेट के साथ में, अपना जो सब्जेक्ट है उनके साथ में। तब जाके जब आप 6 मंथ या 5 मंथ ये चीज़ों को एनालाइज़ करेंगे, तब जाके आप किसी नतीजे पर पहुँच पाएँगे, और तब जाके एक्चुअल में आप सेट हो पाएँगे, है ना? तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं, आप जितनी जल्दी इनको स्टार्ट कर देंगे, उतना जल्दी आप अपने जो एक स्पीड है उसको फ़ास्ट कर पाएँगे, ठीक है? और डेफ़िनेटली अब आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अभी मिड ऑफ़ द ईयर में हैं। हम पूरा ये समझिए कि अब आधा साल जा चुका है, सिर्फ़ हमारे पास हाफ़ ईयर है। ठीक है? और दोस्तों, ये जो हाफ़ ईयर है, ये ही आपके लिए माइलस्टोन साबित होगा, यही आपके लिए एक, मैं बोले जाऊँ तो एक आपकी जो फ्यूचर है वो डिसाइड करेगा, ठीक है? तो हाफ़ ईयर जा चुका है, आई डोंट नो आपने स्टार्ट किया है, नहीं किया है, आप कन्फ्यूज़ थे, आपको जो भी करना था, आई डोंट नो, ठीक है? लेकिन हाफ़ ईयर है हमारे पास, और मैं टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस ईयर के हाफ़ ईयर में और नेक्स्ट ईयर में इतनी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं फ्रेंड्स हमारे पास। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी पोजीशन पे हैं, जैसी भी आपकी सिचुएशन है, सब चीज़ों को एक कोने पे रखिए। आपकी तबीयत ख़राब है, आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपकी फैमिली इश्यूज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज़ है, जो भी चीज़ें हैं, आप सब चीज़ों को साइड में रख के और आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करिए, और फटाफट से आपका जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करिए। देखिए, सीईटी भी आने वाली है और सितंबर अक्टूबर में अनाउंस होगी। डेफ़िनेटली मैं उसका एग्ज़ाम दूँगी, क्योंकि सारे ही सब्जेक्ट वो हैं जो मैंने अपने फर्स्ट ग्रेड के लिए प्रिपेयर करे हैं, तो मैं डेफ़िनेटली उसका एग्ज़ाम दूँगी। और मैं तो चाहती हूँ कि देखिए आप सबको भी देना चाहिए, क्योंकि सिलेबस सेम है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें उसके लिए कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है कंप्यूटर के अलावा। सिर्फ़ एक उसमें डिफरेंट है आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट, जो हम फर्स्ट ग्रेड या रीट में नहीं पढ़ रहे हैं। तो उसके अलावा जितने भी आपका पोर्शन है वो बिल्कुल सेम है।
तो डेफ़िनेटली आपको भी जो सीईटी है उसका एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे अब सीईटी के थ्रू होंगे। सीईटी भी एक तरीके से पात्रता एग्ज़ाम है, और अगर आप इसे क्वालीफ़ाई कर लेते हैं तो आप काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मैं कहना चाहूँगी कि एक भर्तियों का जो पिटारा है वो ऑलरेडी काफ़ी खुल चुका है, और भी जो हमारे लाइक जो वैकेंसीज़ हैं उनका खुलने वाला है ना? तो आप इस चीज़ का वेट ना करें कि जब खुलेगा जब देखेंगे, नहीं, ठीक है? आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, बहुत अच्छे से आप उसकी प्रैक्टिस करिए, और डेफ़िनेटली अगर आपकी देखिए दृढ़ इच्छा होगी और आपकी इच्छा शक्ति बहुत मज़बूत होगी, और आप अपना जो डिसिप्लिन वे में आप अपनी स्टडी को करेंगे, तो डेफ़िनेटली आप ज़रूर आपको सफलता हासिल होगी, और डेफ़िनेटली आप अपनी एक सीट को पक्की करेंगे, ठीक है? जो लोग नेगेटिव बोलते हैं, जो भी है कि नहीं लगेगी, इतने सारे लोग हैं, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक बात है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक अगर मैं आपको बताऊँ, आज की तारीख में भी जो एक एक्चुअल में जो प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं बहुत कम है ना? सब लोग फॉर्म भी भरते हैं, सब लोग प्रिपरेशन भी करते हैं, लेकिन वो डिसिप्लिन वे में नहीं करते हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से आप अपने कर्म करते रहिए, जितने भी फल हैं वो आप भगवान पे छोड़ दीजिए, ठीक है? आप अपने रिज़ल्ट को डिसाइड नहीं कर सकते हैं, आप अपने कर्म को डिसाइड करिए कि मुझे अपना कर्म अच्छा करना है, फिर मुझे जॉब मिले चाहे ना मिले। और डेफ़िनेटली अगर देखिए भगवान हमें देखता है, अगर आज हम अपना अच्छा कर्म करेंगे तो डेफ़िनेटली हमें उसका फल भी ज़रूर अच्छा मिलेगा। तो प्लीज़ अपने आप में भगवान पे विश्वास रखिए, और इसी तरीके से फ्रेंड्स मेहनत करते रहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत आंधी तूफ़ान चल रहा है इन दिनों। कल मैं मम्मी के यहाँ गई थी, तो ये जो 2 पिजन हैं ये डेली आते हैं और इतना ज़्यादा गंदा करके जाते हैं। जब कल मैं इवनिंग में आई थी, इतना ज़्यादा इन्होंने कचरा किया हुआ था, और आप देख सकते हैं कि धूप बहुत अच्छी वाली हो रही है, ठीक है? पहले से कम है बट स्टिल है, और इतना ज़्यादा कचरा कर जाते हैं ये यहाँ पे। और ये मेरे कुछ प्लांट्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, थोड़े बहुत हैं, तो जितनी मैं इनकी केयर कर पाती हूँ। तो इसी तरीके से ये जब एंट्रेंस पे रखे होते हैं तो ये बहुत अच्छा एक लुक देते हैं। और अभी ये वंश है, ये अपना बस टाइम पास कर रहा है, लूडो वगैरह खेल रहा है। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय श्री राम।